हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। आशा विश्वास है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। उसी के साथ आज एक विशेष टॉपिक मैग्नेट के लिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए माना जाता है। चूँकि हम लोग बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो चुंबकीय क्षेत्र के पास दिशा होती है। उस दिशा के बारे में हम लोग अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं की है। हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए डेरिवेशन भी किए हैं। बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है, B बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमने इसके बाद लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला है, जिसका आंसर आया था B बराबर μ0I/2a या 2r। फिर हमने कल धारा रेखीय चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका मान भी फाइंड किया है, जिसका मान आता है B बराबर μ0/4π IA साइन थीटा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस तरीके से ये डेरिवेशन हमने कुछ कंप्लीट किए थे। अब आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है बेटा, क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो धारावाही चालक है, धारावाही चालक मतलब कोई ऐसा कंडक्टर, कोई ऐसा चालक जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसको धारावाही चालक नाम देते हैं हम लोग। तो अगर अपने पास धारावाही चालक है तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये ऑस्टेड ने बताया था, उसके आधार पे बायो-सेवर्ट ने नियम भी दिया था। तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उसके नियम को पढ़ लिया है और ये फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लिया है। अब सबसे मेन बात ये आती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसकी दिशा जो होती है, उसकी दिशा कहाँ होगी ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 नियम बनाए गए हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि आगे चल के यही नियम और आगे चलेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। जब धारा बहेगी, बल भी काम करेगा, तो वहाँ पर भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे दाएं हाथ के हथेली का नियम बनाया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, बात कर रहे हैं हम अभी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो ये जो हमारे पास तीनों नियम जो दिए गए हैं, ये जो तीनों नियम हमारे पास डिस्कस होंगे आज, ये किसके संबंध में है बेटा, बी के संबंध में है। बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में ये नियम दिए गए हैं। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उसके पास दिशा होती है, और वो दिशा 2 तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से हो सकती है बेटा, 2 तरीके से। वो 2 तरीका कैसा है, मान लीजिए कि ये प्लेन है अपने पास, एक कोई कागज तल है, ये अपने पास ये व्हाइट बोर्ड को ले लिए, कागज तल है, ठीक है। इस कागज तल के अंदर की ओर अगर धारा की दिशा होगी, इस कागज तल के अंदर ऐसे डायरेक्शन में अगर दिशा होगी, ये जो नॉक है बेटा, ये जो नॉक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो नॉक है ये अगर आपके साइड है, कहाँ है, आपके साइड, देखो ये नॉक है, ये आपके साइड है। एरो के हिसाब से हम बता के दिखा रहे हैं आपको। जब कोई हम तीर बनाते हैं बेटा, जब कोई तीर बनाते हैं तो तीर की जो डायरेक्शन होती है ये ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है बेटा, ठीक है। तो ये जो नॉक होती है ये बेटा डॉट को दिखाती है। किसको दिखाती है बेटा, डॉट को। और जो तीर होता है वो थोड़ा सा हमें कैसे दिखाता है, क्रॉस टाइप दिखाता है। तो ये क्रॉस को हो गया। तो तीर का जो पीछे का हिस्सा होगा वो क्रॉस दिखाएगा, और तीर का जो आगे का हिस्सा होगा वो क्या दिखाएगा, आपको डॉट दिखाएगा। तो जब आपकी जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वो डॉट की ओर हो, ऐसे तीर के आगे की ओर, तो आगे की ओर होने का मतलब है इस तल के ऐसे लंबवत बात हो रही है बेटा, इस तल के लंबवत बाहर की ओर। डॉट का मतलब क्या है, इसकी दिशा कहाँ है, आपकी ओर है। कहाँ है, जहां आप देख रहे हैं उसकी ओर है, नहीं बाहर की ओर है। तो ये जो डॉट होगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र बी, अगर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र अगर बी की दिशा डॉट है, क्या है, डॉट, तो डॉट का मतलब होता है बेटा कि दिशा है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। कहाँ होती है बेटा, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, ठीक है सर। अगर कहीं क्रॉस बना है, क्या बना है बेटा, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब ये है कि ये जो तीर है उसके पीछे वाले हिस्से की बात हो रही है। तो पीछे वाले हिस्से का मतलब है एरो टाइप का दिखाई देगा आपको। तो एरो का मतलब है जब आपके पास क्रॉस होता है बेटा, क्रॉस जब आपके साथ बना होता है तो इसका दिशा का मतलब है कि अंदर की ओर हो, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसकी दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र की आएगी वो कैसी मानी जाएगी, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। कहाँ होगी बेटा, कागज तल के लंबवत
अंदर की ओर होगी। तो डॉट क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर और डॉट का मतलब होता है बेटा बाहर की ओर। फिर से सुनेंगे, क्रॉस का मतलब होता है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर और डॉट का मतलब होता है कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। ये दो टॉपिक हम लोगों को आज डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम है बेटा वो है राइट हैंड पाम रूल। क्या है बेटा? राइट हैंड पाम रूल, जिसे हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में ये नियम दिया गया, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार 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 क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ की हथेली जब हम अपने दाएं हाथ की हथेली को सीधे फैलाएं तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो तथा अंगूठा किसकी दिशा में हो बेटा? धारा की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ हो बेटा? धारा की दिशा में हो। अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ हो? धारा की दिशा में हो। जब हम अपने दाएं हाथ की हथेली को सीधे फैलाएं तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो तब अंगूठा धारा की दिशा में, ऐसा नहीं करना बेटा कि इसको ऐसे कर लिया आपने। इसके साथ यहाँ पे अगर हम जब अपने दाएं हाथ की हथेली को सीधे फैलाए तथा अंगूठा धारा की दिशा में हो और अंगूठा तथा अंगुलियां लंबवत हों। कैसे हों बेटा? लंबवत हों। तब लंबवत हों और फैली हुई उंगलियां हों और फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें कि उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र, उस बिंदु के संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब अंगुलियों को मोड़ने की दिशा, तब अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। सुनेंगे बेटा ध्यान से एक बार पूरे नियम को। ये नियम में क्या कहता है कि हमें क्या करना है बेटा? अगर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है कब? जब किसी धारावाही चालक में करंट फ्लो हो रही हो। जब किसी धारावाही चालक में क्या बह रही हो बेटा? करंट बह रही हो। तो उस कंडीशन में यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम अपने दाएं हाथ की हथेली का यूज करेंगे। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अपने दाएं हाथ को फैलाएंगे। अब दाएं हाथ को फैलाने में पहली कंडीशन आपको ये करनी है कि अंगूठा को धारा की दिशा में ले जाना है। अंगूठा का कहाँ ले जाना है बेटा? धारा की दिशा में। उसके साथ जब आप अपने दाएं हाथ की हथेली को फैलाएंगे तो जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां और ये जो अंगूठा
एक दूसरे के साथ लंबवत होना चाहिए। तो अगर अंगूठा आपने धारा की दिशा में रखा है, अंगूठा आपने कहाँ रखा है बेटा, धारा की दिशा में, और ये उंगलियां हैं उस बिंदु की ओर संकेत करनी चाहिए जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि उंगलियों को किस दिशा में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उस बिंदु की ओर रखते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, तब ये उंगलियां जहां मुड़ेंगी, तब ये उंगलियां जहां मुड़ेंगी, ऐसे यहां मुड़ी तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर होगा। मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, धारा ऐसे बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा। हाँ, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा के बताते हैं बेटा कि मान लीजिए अपने पास दो धारावाही चालक हैं। पहली कंडीशन कुछ ऐसी है बेटा कि धारावाही चालक ये हो गया, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो धारावाही चालक है ये हो गया। एक में धारा बह रही है बेटा ऐसे आई ऊपर की ओर, एक में धारा बह रही है बेटा कहाँ, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर। अब हमारे पास दो कंडीशन है बेटा, कितनी कंडीशन है, दो। वो दो कंडीशन कौन सी है, ध्यान से देखेंगे आप। हम कह रहे हैं इसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है इस बिंदु P पर। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं आपको जो चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है वो करना है आपको इस पॉइंट पर, इसके कारण। ठीक है, फिर हम ये कह रहे हैं P पर, फिर हम कह रहे हैं यहां पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहां कोई बिंदु है आपके पास क्या, Q। ठीक है, ये आपके पास कोई एक ऐसा ही ले ले रहा है, तो अभी ऐसा ही ले रहा है। अब देखते हैं क्या कहानी हो रही है, फिर हम आगे बताते हैं। एक बिंदु P हो गया चुंबकीय क्षेत्र, जहां ये बिंदु P हो गया जहां में चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तब दिशा देखते हैं, धारा की दिशा में अंगूठा राइट हैंड लेना है, धारा की दिशा में अंगूठा, और जिस पॉइंट पर फाइंड करना है P पर फाइंड करना है वहां उंगलियां। अब जहां मुड़ेंगी, कहां मुड़ रही है बेटा, अंदर की ओर। जहां मुड़ेंगी ये P बिंदु हो गया, उस बिंदु की ओर क्या करनी है अपनी ये उंगलियां। ठीक है, धारा की दिशा में क्या करना है बेटा आपको, अंगूठा। जब अंगूठा धारा की दिशा में हो जाएगा और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसकी दिशा में हमने उंगलियां कर ली। अब ये उंगलियां जहां मुड़ेंगी, ऐसे तो मुड़ेंगी नहीं बेटा, ये तो कहां मुड़ेंगी, ऐसे। जब ये अंदर की ओर मुड़ेंगी तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी P पर, वो कैसी आएगी बेटा, क्रॉस आएगी। कैसी आएगी बेटा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, अंदर की ओर बनेगा। अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में धारा बह रही है नीचे की ओर, तो दाएं हाथ के अंगूठे को लेना है, दाएं हाथ को लेना है। सबसे पहले दाएं हाथ को लेने के बाद हमने क्या किया, धारा की दिशा में अंगूठा किया। ये लीजिए, धारा की दिशा में अंगूठा हो गया। और क्या करना है, धारा की दिशा में अंगूठा होने के बाद P बिंदु कहाँ है, इधर है जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वहां पे क्या करना है, अपनी उंगलियों कर लिया। फिर जहां मुड़ेंगी तो मुड़ कहाँ रही है, अब अंदर की ओर। तो इस कंडीशन में भी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा बेटा, अंदर की ओर आएगा, क्रॉस। ये लीजिए, ठीक है, ये क्रॉस आ गया। अब ये कहानी देखना। अब इसी के कारण हम एक बार और कह रहे हैं, हम ये पॉइंट P यहाँ लिया था, अब यहाँ ले रहे हैं इसको। अब Q पॉइंट पर हम कह रहे हैं इसके कारण इस पर Q को बताओ कहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इस पॉइंट पर Q को कहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, फिर से राइट हैंड लेंगे। ये लीजिए राइट हैंड, धारा की दिशा में अंगूठा, जहां चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना उसकी दिशा में उंगलियां। तो धारा की दिशा में हमने कर लिया अंगूठा, ये लीजिए, धारा की दिशा में बेटा अंगूठा हो गया। जहां चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है Q, वहां क्या हो गई, उंगलियां हो गई। जिस दिशा में मुड़ेंगी, इस दिशा में मुड़ रही, देखो बेटा ये मुड़ी, तो मुड़ने कहाँ जा रहे हैं, आपकी बाहर की ओर। बाहर मतलब आपकी ओर। तो जब आपकी ओर बनेगी तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा B का मान बेटा, वो कहाँ आएगा, जो B का मान निकलेगा वो कैसा होगा, डॉट। डॉट का मतलब क्या है, बाहर की ओर होगा। ऐसे ही इस कंडीशन में देखो बेटा, धारा की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर। तो अंगूठा करना है धारा की दिशा में, तो ये हो गया धारा की दिशा में अंगूठा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ फाइंड करना है, Q पर। Q पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करने का मतलब है बेटा कुछ ऐसा होगा, देखो बेटा ध्यान से, ये रहा धारा की दिशा में अंगूठा, Q की ओर उंगलियां, कहाँ मुड़ेंगी बेटा, बाहर की ओर। ये मुड़ रही, तो जब बाहर की ओर मुड़ेंगी तो क्या होगा बेटा, डॉट। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या आएगा, डॉट आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा काम। कुछ नहीं करना, धारा की दिशा में अंगूठा को ले जाओ, जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां ये उंगलियां ले जाओ। ये उंगलियां जहां मुड़ेंगी चुंबकीय क्षेत्र वहीं बनेगा। अगर अंदर मुड़ रही हैं तो क्रॉस से लिखेंगे, अगर बाहर की ओर आ रही है तो डॉट से लिखेंगे। बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं एक और नियम की, जिसका नाम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम। आगे बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसका नाम है दक्षिणावर्ती पेंच नियम, वो भी मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम। ये नियम बड़ा सिंपल है, और ये ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल भी उतना नहीं होता है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम दूसरा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच नियम अनुसार मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती
दक्षिणावर्ती पेंच के नियम अनुसार, पेंच के नियमानुसार क्या होता है देखेंगे। क्या होता है दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार? यह कहता है यदि कॉर्क छेद करने वाले पेंच, यदि हम कॉर्क मतलब छेद करने वाला, कॉर्क मतलब होता है ढक्कन या छेद, कॉर्क में यदि हम कॉर्क करने वाले पेचकस को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, तब धारा की दिशा में हो, तब क्या कहानी होगी बेटा? जिस दिशा में अंगूठा मुड़ेगा, जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा, पेचकस को घूमने के लिए जिस दिशा में पेचकस घूमेगा, जिस दिशा में पेंच घूमने के लिए अंगूठा घूमता है, जिस दिशा में पेचकस घूमने के लिए जिस दिशा में पेचकस घूमने के लिए अंगूठा घूमता है, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वह घूमता है, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वह क्या होती है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए इसको और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। क्या है? यदि हम यदि हम कॉर करने वाले पेचकस दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो, तब जिस दिशा में पेचकस घूमने के लिए अंगूठा घूमता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मान लीजिए पेचकस हो गया बेटा, पेचकस की ये क्या हो गई? नोक हो गई, तो इसको धारा की दिशा में रखना है और दाएं हाथ से पकड़ना है। अब ऐसे घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी बेटा इधर को, अगर ऐसा घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो जाएगी। आगे बात समझने, ये क्या था बेटा? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम था। इसके बाद बात आती है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की, और ये सारे नियम जो है बेटा वो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में है। कहाँ है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र के संबंध यानी बी के संबंध में। ये बात ध्यान रखना है हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। बाई नेम पूछा जाता है बस ये, और धारा की दिशा ज्ञात करने की लगभग हम लोग पहले नियम से सारी दिशाएं फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं अगला वाला नियम। तीसरा क्या है? तीसरा नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। 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 इस नियम से या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा? यदि धारावाही चालक को हम दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि धारा की दिशा में अंगूठा रहे। धारा की दिशा में अंगूठा रहे। धारा की दिशा में क्या रहे? अंगूठा रहे। तब मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा,
अंगुलियों की दिशा, तब मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। तब मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं। तब मुड़ी हुई जो उंगलियां होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। जैसे मान लीजिए धारा है बेटा, ऐसे धारावाही चालक है, हमने इस धारावाही चालक ऐसे ये करंट ऊपर की ओर रहा है, तो हमें क्या करना है, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है। ये पकड़ लिया हमने, जैसे इसको पकड़ा तो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऐसे धारावाही चालक आपने पकड़ा है, तो ऐसे मुड़ी हुई उंगलियां होंगी, इस पर मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र नहीं कह सकते, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को बताती हैं, ऐसा लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र को बताती हैं या चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को बताती हैं, बल रेखाओं को बताती हैं, बल रेखाओं को बताती हैं तथा उंगलियों पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा अंगुलियों पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है बेटा, बताती है। अब इसी को कंडीशन को हम लोग फिर से लगाते हैं, एक बार देखेंगे ध्यान से आप क्या कहानी है। मान लीजिए अपने पास ये धारा बह रही है बेटा ऐसे, ठीक है, ऊपर तो हमने क्या करना है, इस धारावाही चालक में ऊपर करंट बह रही है, तो अपने दाएं हाथ से इसको पकड़ लेना है, पकड़ लिया, धारा की दिशा में क्या कर लेना है, अंगूठा कर लिया। तब ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, इन पर आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। इस पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कहाँ आएगी, अंदर की ओर। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपके पास क्रॉस बनने वाला है, ठीक है। अब यही कहानी बेटा ऐसी हो जाए, करंट ऐसी फ्लो हो रही हो, तो आपको क्या करना है, अंगूठा की ऐसे रखना है, ये लीजिए, तो अंगूठा के कहाँ रखना है, धारा की दिशा में, ये लीजिए हो रहा है, और ये जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर क्या खींचेगी, स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो कैसी आएगी स्पर्श रेखा, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसी तो आएगी, तो कहाँ आएगी, ये आपका डॉट हो जाएगा इस कंडीशन में। आई बात समझ में कि नहीं, इस कंडीशन में डॉट हो गया। तो धारा की दिशा तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पहला नियम, हथेली का नियम, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां वहां करना है जहां चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, जहां उंगलियां मुड़ेंगी वो दिशा बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम क्या कहता है, दाएं हाथ से पेंचकस को इस प्रकार पकड़ना है कि नोक की दिशा में क्या रहे, हमारा जो पेंचकस की नोक है वो धारा की दिशा को बताए। तब अंगूठे की घूमने की दिशा किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसके बाद अंगूठे का नियम होता है कि हमें धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि धारा की दिशा में अंगूठा रहे, तब मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को बताती हैं तथा इन पे खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। आई थिंक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल आपके लिए होगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब अपना नाम रोशन कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।